मैं बाबूलाल नागर, पीटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज मैं आसन के बारे में बताऊंगा। आसन से क्या लाभ होता है। आसन शरीर के विशेष अवस्था में संस्कृत में आसन का नाम दिया गया। सामान्य भाषा में कहा जाए तो आसन तनाव रहित और अधिक समय तक सुविधा की विशेष शारीरिक अवस्था का द्योतक। इसको से दूसरी शताब्दी पूर्व पतंजलि से योग सूत्र ग्रंथ में योगाभ्यास के सिद्धांत निर्धारित किए थे। उन्होंने ध्यानावस्था को ही आसन कहा था और शारीरिक स्थितियों को योग व्यायाम की संज्ञा दी थी। तथापि सामान्य तौर पर सक्रिय योग भाषा को भी आसन ही कहा जाने लगा। अनेक आसनों का नाम पशुओं की सहज गतिविधि और स्थितियों प्रत्युत है और उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे मुराजी, मृग, सिंह, खरगोश आदि। ये सभी आसन प्रकृति रूप से ही लाभप्रद अवस्थाओं को प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। आसनों का शरीर और मन पर दूरगामी प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए मुराजी आसन से शरीर को फैलाना और रीढ़ को लचीला रखना। भुजंगासन से आक्रामक वृत्ति और भावुकता को दूर करना और शशाकासन खरगोश की अवस्था में विश्राम प्राप्त हो जाता है। सिर से बल किया जाने वाला शीर्षासन और पद्मासन, कमलासन सर्वोत्तम आसन माने जाते हैं। आसन मांसपेशियों, जोड़ों, हृदय तंत्र प्रणाली, नाड़ियों और लसिका संबंधों प्रणाली के साथ साथ मन, मस्तिष्क और चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के लिए भी लाभदायक है। ये मंत्र कार्मिक व्यायाम हैं और जो संपूर्ण नाड़ी प्रणाली को सशक्त करने और संतुलित करने के साथ साथ आसन कर्ताओं के मन मस्तिष्क को भी शांति और स्थिर रखते हैं। और इन योगासनों का प्रभाव संतोषी वृत्ति, मन की संतुष्टता, तनाव मुक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता और शांति परिलक्षित होता है। दैनिक जीवन में योग प्रणाली इस प्रकार से निर्धारित की गई है, जिसमें साधारण प्रारंभिक अभ्यासों से अधिक विशिष्ट और कठिन आसनों तक पहुंचा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के क्रमिक और चरणबद्ध रूप से तैयार कर अंत में विश्राम अवधि भी शामिल की जाती है तथा यही क्रम हर आसन अभ्यास के मध्य भी रहता है। विश्राम की योग्यता का विकास करने में से प्रत्येक व्यक्ति से अपने शरीर के प्रति अनुभूति गहरी होती जाती है, जो सभी योगाभ्यासों के सही संपादन के पूर्व की आवश्यकताएं। केवल इसी प्रकार आसनों के प्रभावी को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। श्वास और आसनों में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्वासन और गति में समन्वय के साथ योगाभ्यास सुव्यवस्थित हो जाता है। श्वास स्वयं ही गहन हो जाता है। शरीर और परिचालन में पचन संबंधी हो जाता है। श्वास के प्रयोग से तथा शरीर के तनावपूर्ण भागों पर अधिक ध्यान देने से मांसपेशियों में सामान्यता प्रदान होती है। साथ ही प्रत्येक निश्वास इन भागों को तनाव मुक्त करता है। क्योंकि अधिकांश लोग स्वभाव ऊपर से उगला श्वास ही लेते हैं, दैनिक जीवन में योग से पूर्ण योग श्वास का अभ्यास किया जाता है। सही सांस लेना शरीर के लिए सर्वाधिक चयनच प्रणाली के लिए मूल बात है। नियमित अभ्यास से पूर्ण योग सांस का स्वाभाविक प्राकृतिक प्रकार बन जाता है। धीमी गति और
गहन तार्किक त्रास एवं परिचालित नाड़ी कार्य प्रणाली और व्यक्ति को पूर्ण कार्मिक अवस्थाओं को सुधार देती है और यह श्रम अभ्यास शांति और स्पर्श मन बुद्धि को भी विकसित कर देता है। आसनों और व्यायामों में अंतर। कसरती अभ्यासों के विपरीत आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है जिससे मानसिक ध्यान और सचेतन संज्ञान द्वारा गति से समझ आ सके। अभ्यास की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कार्य निष्पादन की गुणवत्ता। अभ्यासों के पहले भाग में और बीच में सचेतक शारीरिक और मानसिक तनाव रहित स्थिति की अवधि भी शामिल की जानी चाहिए। आसनों का उद्देश्य भीतर संग्रहित ऊर्जा तनाव की गति से परिवर्तित कर देना ही न होकर प्रत्येक गति या तनाव मुक्ति का अभ्यास करते समय शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखते हुए शरीर और मन बुद्धि में सामंजस्य बनाना है। आसनों के करने में से शरीर थकता था या अकर्मण्य नहीं होता, उसके उल्टे ऊर्जा पुनर्जीवित सक्रिय हो जाने के कारण व्यक्ति को आराम मिलता है और वह तरोताज़ा हो जाता है। आसनों को अभ्यास महत्वपूर्ण सिद्धांत। आसनों को सदैव सांस के संबंध में किया जाता है। छाती और पेट के भीतरी खाली जगहों को फुलाने वाली गतिविधियों प्रक्रियाओं सदैव सांस भीतर लेने से जुड़ी संबंधी होती है। अभ्यास के प्रारंभिक चरण में आसन बिना किसी प्रकार के आग्रह के बिना रुके ही किए जाते हैं जिससे शारीरिक गति और सांस एक ही समय घटित होने लगे। इस प्रकार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक अभ्यास के समय सांस भीतर लेना या बाहर छोड़ना है। इस प्रकार का अभ्यास नाड़ी तंत्र को शांत करता है, ग्रंथियों को बल प्रदान करता है, सांस की धारता बढ़ाता है और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त कर देता है। मन मस्तिष्क तनाव रहित, शांत और स्पष्ट हो जाता है। इन प्रारंभिक अभ्यास के बाद ही किसी भी आसन को लंबी अवधि तक करना चाहिए। सामान्य रूप से सांस लेने हुए अभ्यास के मध्य शरीर के उसी भाग पर ध्यान एकाग्र किया जाता है जिससे पर व्यायाम किया जाता है। किसी एक स्थिति अवस्था का अभ्यास करने के बाद उसी का उल्टा या समन्वय किया जाता है यथा जब तक एक भाग अवयव ढीला या संकुचित किया जाता है तब इसके बाद वाले आसन में इस शारीरिक भाग को फैलाया या खींचा जाता है। आसनों के नियमित अभ्यास के स्वास्थ्य लाभ। रीढ़ में लोच बढ़ जाती है, जोड़ गतिशील हो जाते हैं, मांसपेशियां तनाव रहित ठीक हो जाती हैं और उसमें रक्त का प्रवाह उपयुक्त मात्रा में होने लगता है। अंग और ग्रंथि को सक्रियता बढ़ जाती है और नियमित हो जाती है। लसिका संबंधी प्रणाली और लचीलापन तंत्र उत्तेजित हो जाते हैं। प्रतिरोधक असंक्रिय प्रणाली सशक्त होती है। परिचालन और रक्तचाप सामान्य स्थिर हो जाता है। नाड़ी तंत्र शांत और संशक्त हो जाता है। चमड़ी साफ, स्वास्थ्य और तरोताज़ा हो जाती है। धन्यवाद।